अरे ओ गधे भैया, तुम यहाँ आराम से खड़े हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर तुमको पता भी है कि जंगल में पिछले 3 दिन से क्या क्या हो रहा है। हर रात कोई ना कोई जानवर गायब हो रहा है और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये कौन कर रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कल रात लोमड़ी भी गायब हो गई और कोई आवाज तक नहीं आई। अब तो डर के मारे मैं सो भी नहीं पा रहा हूँ। तुम कुछ सोचते क्यों नहीं हो इस बारे में? देखो खरगोश भाई, डरने से कुछ नहीं होगा। मैं भी पिछले कई दिनों से ये सब देख रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि आखिर ये मामला क्या है। बिना आवाज के कोई जानवर गायब हो जाए, ये कोई छोटी बात नहीं है। इसमें जरूर कोई चाल है या कोई ऐसा जानवर है जो बहुत ही चालाक और ताकतवर है। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही कि वो सिर्फ कुछ ही जानवरों को क्यों उठा रहा है और बाकी को छोड़ रहा है। इसमें जरूर कोई राज छुपा है और जब तक मैं इस राज को समझ नहीं लेता, मैं चैन से नहीं बैठने वाला। अगले दिन पूरे जंगल में आग की तरह ये बात फैल गई कि जंगल के जानवर अचानक से गायब हो रहे हैं। और शेर महाराज ने जंगल के सभी जानवरों की सभा बुलाई और गुस्से से बोलने लगा। सुनो जंगल के सभी जानवरों, मैं इस जंगल का राजा हूं और मेरे रहते अगर कोई भी जानवर इस तरह गायब हो रहा है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बेइज्जती की बात है। मैं पिछले कुछ दिनों से ये सब देख रहा हूं और चुप था क्योंकि मुझे लगा ये कोई छोटी मोटी बात होगी, लेकिन अब मामला हाथ से निकलता जा रहा है। अगर जल्द ही इसका पता नहीं लगाया गया तो पूरा जंगल डर के साए में जीने लगेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज ही कोई ऐसा जानवर आगे आए जो इस रहस्य को सुलझा सके, वरना मुझे खुद कदम उठाना पड़ेगा और फिर जो भी दोषी होगा उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शेर महाराज की ऐसी भारी और रोबदार आवाज सुनकर सभी जानवर एक दूसरे का मुंह देखने लगे, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया। तभी गधा धीरे धीरे आगे बढ़ा। महाराज, अगर आप इजाजत दें तो मैं इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि मैं एक साधारण गधा हूँ और शायद आप सबको मुझ पर भरोसा ना हो, लेकिन मैंने पिछले कुछ दिनों में जो देखा और समझा है वो शायद किसी और ने नहीं देखा होगा। मुझे लगता है कि ये काम ताकत से नहीं बल्कि समझदारी से होगा, और अगर आपने मुझे एक मौका दिया तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस जंगल के इस डर को खत्म कर सकूं और असली दोषी को आपके सामने लाकर खड़ा कर दूं। महाराज, ये गधा क्या करेगा? ये तो खुद ही कमजोर है और इसे देखकर तो कोई भी हंस देगा। ऐसे बड़े काम के लिए हमें किसी ताकतवर और तेज जानवर की जरूरत है, ना कि ऐसे किसी को जो बस बातें बनाना जानता हो। मुझे तो लगता है ये खुद ही डर जाएगा और कहीं छुप जाएगा और फिर हम सबको और ज्यादा खतरा हो जाएगा। इसलिए मेरा मानना है कि इसे ये काम देना ठीक नहीं होगा। सभा में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें राजा शेर पर टिक गईं। कुछ पल तक शेर चुप रहा, फिर उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। मैंने तुम सबकी बातें ध्यान से सुनी है और मैं ये भी जानता हूं कि इस समय जंगल में डर का माहौल है। हर कोई अपने अपने हिसाब से सोच रहा है कि इस समस्या का हल कैसे निकले, लेकिन राजा होने के नाते मुझे ऐसा फैसला लेना है जो पूरे जंगल के लिए सही हो। ताकत हर बार काम नहीं आती, कई बार दिमाग भी काम आता है, और इस गधे की बातों में मुझे एक अलग ही समझदारी नजर आई है। इसलिए मैं इसे एक मौका दे रहा हूं, लेकिन ध्यान रहे, अगर ये असफल रहा तो इसके परिणाम भी इसे ही भुगतने होंगे। महाराज, आपने मुझ पर जो भरोसा किया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं जानता हूं कि यह काम आसान नहीं है और इसमें मेरी जान भी जा सकती है, लेकिन अगर मैं डर गया तो बाकी जानवरों का क्या होगा? मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस रहस्य की जड़ तक पहुंच सकूं, लेकिन इसके लिए मुझे आपकी एक इजाजत चाहिए कि मैं अपनी मर्जी से जांच कर सकूं और कोई भी मुझे बीच में रोकने की कोशिश ना करे। तभी मैं सही तरीके से सच तक पहुंच पाऊंगा। ठीक है, तुम्हें पूरी आजादी दी जाती है। तुम जैसे चाहो वैसे इस मामले की जांच करो। कोई भी जानवर तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन ध्यान रहे गधे, अगर तुमने कोई चालाकी करने की कोशिश की या जंगल को और खतरे में डाला तो मैं खुद तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा। अब जाओ और इस रहस्य का पता लगाओ।
रात होते ही गधा जंगल की ओर निकल जाता है। गधा कुछ दूर आगे बढ़ा ही था कि उसे जमीन पर हल्के हल्के पैरों के कुछ निशान दिखाई देते हैं। निशान को देखकर गधा मन ही मन में सोचने लगता है। ये निशान कुछ अलग ही लग रहे हैं। ये किसी आम जानवर के पैरों के निशान नहीं है, क्योंकि ये बहुत हल्के हैं लेकिन एक ही दिशा में जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी है वो बहुत सोच समझ कर चल रहा है ताकि कोई उसे पकड़ ना सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये निशान अचानक से गायब हो जाते हैं, जैसे कि वो जानवर हवा में उड़ गया हो। लेकिन ऐसा होना मुमकिन नहीं है। जरूर इसमें कोई चाल है। अब मुझे इस दिशा में और आगे बढ़ना होगा। गधा पैरों के निशान का पीछा करते करते आगे बढ़ रहा था। तभी उसे पीछे से अचानक पत्तों की आवाज सुनाई देती है। आवाज को सुनकर अचानक से रुक जाता है और पीछे मुड़कर देखने लगता है और कहता है, कौन है वहां? सामने आ जाओ। छुपने से कुछ नहीं होगा। मैं जानता हूं कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, और अगर तुम वही हो जो जंगल के जानवरों को गायब कर रहा है तो आज तुम्हें बचने नहीं दूंगा। मैं पिछले कई दिनों से इसी मौके का इंतजार कर रहा हूं, इसीलिए बेहतर होगा कि तुम खुद ही सामने आ जाओ, वरना मुझे तुम्हें ढूंढना भी आता है। कुछ देर तक तो वहां कोई नहीं दिखाता है। फिर कुछ दूर झाड़ियों से एक परछाई बाहर आती दिखाई देती है। वो एक भेड़िया था। वो भेड़िया वो ही था जो सभा में गधे का मजाक उड़ा रहा था। अरे गधे भाई, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं तो बस तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मैंने देखा कि तुम अकेले ही इस खतरनाक काम पर निकल पड़े हो, तो सोचा कि क्यों ना मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। आखिर ये जंगल सिर्फ तुम्हारा नहीं है, हम सबका है, और अगर कोई खतरा है तो हमें मिलकर उसका सामना करना चाहिए। वैसे भी तुम अकेले क्या कर लोगे? मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो शायद हम जल्दी सच तक पहुंच जाएं। भेड़िया भाई, तुम्हारी बात सुनने में तो अच्छी लग रही है, लेकिन मुझे तुम्हारी नीयत पर थोड़ा सा शक हो रहा है, क्योंकि दिन में तुम मुझे कमजोर बता रहे थे और अब अचानक मेरी मदद करने आ गए हो। ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है। लेकिन फिर भी अगर तुम सच में मदद करना चाहते हो तो ठीक है, मेरे साथ चल सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, अगर मुझे जरा सा भी लगा कि तुम कुछ गलत कर रहे हो तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। दोनों साथ साथ आगे बढ़ने लगे। जंगल और गहरा होता जा रहा था। तभी उन्हें दूर एक गुफा दिखाई दी। उस गुफा से अजीब सी गंध आ रही थी। गवा दे भाई, मुझे ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। देखो ना, ये गुफा कितनी सुनसान है और अंदर से कैसी अजीब सी बदबू आ रही है। मैंने अपने पूरे जीवन में कई जगह देखी हैं, लेकिन ऐसी गुफा कभी नहीं देखी। और सबसे डरावनी बात यह है कि यहाँ कोई आवाज भी नहीं आ रही है, ना कोई जानवर, ना कोई हलचल, जैसे कि यहाँ कोई रहता ही नहीं। लेकिन फिर भी कुछ तो है जो छुपा हुआ है। मेरा दिल कह रहा है कि हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए, क्योंकि बिना सोचे समझे अंदर जाना खतरे से खाली नहीं होगा। भेड़िया भाई, डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन सोचो, अगर हम अभी वापस चले गए तो फिर हम कभी नहीं जान पाएंगे कि इस गुफा में क्या छुपा है, और जो जानवर गायब हो रहे हैं उनका क्या होगा। मुझे पूरा यकीन है कि इस गुफा का इस पूरे रहस्य से कोई ना कोई संबंध जरूर है, और अगर हमें सच तक पहुंचना है तो हमें अपने डर पर काबू पाना होगा। इसलिए मैं तो अंदर जाऊंगा, चाहे जो भी हो। अगर तुम डरते हो तो यहीं रुक जाओ, लेकिन मैं अब पीछे नहीं हटने वाला। दोनों कुछ पल के लिए तो चुप हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे दोनों गुफा के अंदर जाने लगते हैं। गुफा के अंदर बहुत अंधेरा था, लेकिन थोड़ी दूर जाने पर हल्की रोशनी दिखाई देती है। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़े और जो उन्होंने देखा वो चौंकाने वाला था। कुछ जानवर रस्सियों से बंधे हुए थे। वो जिंदा थे, लेकिन बहुत कमजोर। कौन है वहाँ? अगर कोई हमें सुन सकता है तो कृपया हमारी मदद करो। हम कई दिनों से यहाँ बंद हैं और हमें समझ नहीं आ रहा कि हमें किसने पकड़ा है और क्यों पकड़ा है। हमें बस इतना पता है कि हर रात कोई आता है और हमें डराकर चला जाता है। हम बहुत कोशिश कर चुके हैं यहाँ से निकलने की, लेकिन ये रस्सियाँ बहुत मजबूत हैं। अगर तुम सच में हमारी मदद कर सकते हो तो जल्दी करो, वरना शायद हम ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। हे भगवान, तो ये सच है कि जानवर गायब नहीं हो रहे थे, बल्कि किसी ने उन्हें यहाँ कैद कर रखा था।
और इसका मतलब ये हुआ कि ये सब कोई बहुत ही सोच समझकर कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि कौन और क्यों? कोई ऐसा क्यों करेगा कि बिना वजह जंगल के जानवरों को पकड़कर यहाँ बंद कर दे? जरूर इसके पीछे कोई बड़ा कारण है और अब मैं बिना सच जाने यहाँ से नहीं जाऊंगा। गधे भाई, अब तो साफ हो गया है कि ये मामला बहुत गंभीर है, लेकिन एक बात सोचने वाली है कि अगर ये सब किसी ने किया है तो वो यहीं कहीं आसपास ही होगा, क्योंकि इतने सारे जानवरों को संभालना अकेले के बस की बात नहीं है। और अगर वो अचानक यहाँ आ गया तो हम दोनों भी फंस सकते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि हमें जल्दी से इन जानवरों को छुड़ाकर यहाँ से निकल जाना चाहिए और सीधे जाकर राजा शेर को सब बता देना चाहिए। भेड़िया भाई, तुम्हारी बात सही लग रही है, लेकिन एक चीज मुझे लगातार परेशान कर रही है। जब हम गुफा के बाहर थे तब तुम बहुत डर रहे थे और अंदर आने से मना कर रहे थे, लेकिन जैसे ही हम अंदर आए तुम अचानक बहुत समझदारी की बातें करने लगे और जल्दी से यहाँ से निकलने की सलाह देने लगे। ऐसा लग रहा है जैसे तुम चाहते हो कि हम यहाँ ज्यादा देर ना रुकें, और ये बात मेरे दिमाग में एक शक पैदा कर रही है। क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो या फिर तुम्हारा इस सबसे कोई लेना देना है? गधे भाई, तुम्हारा शक करना गलत नहीं है, क्योंकि हालात ही ऐसे हैं कि कोई भी किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। लेकिन तुम खुद सोचो कि अगर मैं ही ये सब कर रहा होता तो क्या मैं तुम्हें यहाँ तक लाता? क्या मैं खुद अपने राज को तुम्हारे सामने खोलता? मैं मानता हूँ कि मैं पहले तुम्हारा मजाक उड़ा रहा था, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मैं इतना गिर जाऊंगा कि अपने ही जंगल के जानवरों को कैद कर लूं। मैं भी उतना ही परेशान हूँ जितना तुम हो, और मैं भी चाहता हूँ कि असली दोषी सामने आए ताकि ये सब खत्म हो सके। तुम्हारी बात में दम है भेड़िया भाई, लेकिन इस वक्त हर चीज पर शक करना जरूरी है, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल सामान्य नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये काम कोई ऐसा कर रहा है जिसे जंगल की हर चाल का पता है, जो जानता है कि कौन कब कहाँ होगा, और इस गुफा को भी उसने ऐसे चुना है जहां कोई आसानी से पहुंच ना सके। इसका मतलब ये हुआ कि वो कोई बाहरी नहीं बल्कि हमारे बीच का ही कोई है, और जब तक मैं पूरी तरह से सच नहीं जान लेता मैं किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकता। तभी अचानक गुफा के बाहर से भारी कदमों की आवाज आने लगती है, जैसे कोई अंदर आ रहा हो। कोई आ रहा है और उसकी चाल से लग रहा है कि वो कोई साधारण जानवर नहीं है। हमें तुरंत छुप जाना चाहिए ताकि हम उसे देख सकें बिना खुद दिखे। यही मौका है असली सच को सामने लाने का। अगर हम अभी गलती कर गए तो शायद फिर कभी ये मौका ना मिले। इसलिए बिना आवाज किए मेरे साथ आओ और इस चट्टान के पीछे छुप जाओ, और ध्यान रखना कि कोई भी हरकत मत करना। दोनों जल्दी से एक बड़ी चट्टान के पीछे छुप गए। कुछ ही पलों में गुफा के अंदर एक विशाल साया दाखिल हुआ। वो कोई और नहीं बल्कि राजा शेर था। ये कैसे हो सकता है? राजा शेर यहाँ क्या कर रहा है और इस वक्त इस गुफा में? इसका मतलब क्या है? क्या ये सब उसी का किया हुआ है? लेकिन ये कैसे मुमकिन है? वो तो खुद ही इस मामले को सुलझाने की बात कर रहा था। अगर वही इसके पीछे है तो फिर उसने सभा क्यों बुलाई और हमें ही जांच करने की इजाजत क्यों दी? ये सब मेरी समझ के बाहर हो रहा है गधे भाई। अब मुझे सच में डर लग रहा है। अब सारी बातें धीरे धीरे समझ में आने लगी है। यही वजह थी कि ये काम इतने समय से बिना पकड़े चल रहा था, क्योंकि जो खुद राजा है उस पर कोई शक ही नहीं करेगा। उसने हमें खुद ही जांच करने भेजा ताकि उसे लगे कि कोई उस पर शक नहीं कर रहा, और शायद वो ये भी देखना चाहता था कि कौन कौन इस सच के करीब पहुंच सकता है। लेकिन एक बात अभी भी साफ नहीं है कि वो ये सब कर क्यों रहा है। सिर्फ ताकत के लिए या इसके पीछे कोई और वजह है? हमें अभी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए और पूरा सच जानना होगा। शेर धीरे धीरे बंधे हुए जानवरों के पास जाता है और गंभीर होकर कहता है, तुम सभी मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम सब यहाँ सुरक्षित हो, डरने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम सब मुझे गलत समझ रहे होगे, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ वो इस जंगल के भविष्य के लिए जरूरी है। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन कुछ ऐसे हालात बन गए हैं जिनमें मुझे ये कदम उठाना पड़ा है। मैं चाहता हूं कि जब तक सही समय ना आए तब तक तुम सब यहीं रहो, क्योंकि बाहर का खतरा तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है।
गधा और भेड़िया दोनों चट्टान के पीछे से शेर की सारी बातें सुन रहे थे। दोनों शेर की बातें सुनकर और भी हैरान परेशान हो जाते हैं। ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। अगर शेर सच में इन जानवरों को बचा रहा है तो फिर उसने सबको खुले में क्यों नहीं बताया? क्यों वो रात के अंधेरे में चुपके से इन्हें यहां लाकर बांध रहा है? और सबसे बड़ी बात यह है कि उसने कहा कि बाहर कोई बड़ा खतरा है। लेकिन ऐसा कौन सा खतरा हो सकता है जिससे खुद जंगल का राजा भी डर रहा हो? मुझे लगता है कि इस कहानी में अभी बहुत कुछ छुपा हुआ है और हमें जल्दबाजी करने के बजाय हर बात को ध्यान से समझना होगा, तभी असली सच हमारे सामने आएगा। गधे भाई, मेरी तो समझ ही काम करना बंद कर चुकी है। पहले मुझे लगा कि ये सब किसी चालाक शिकारी का काम है, फिर मुझे तुम पर शक हुआ, और अब जब खुद राजा शेर यहाँ खड़ा है और ऐसी बातें कर रहा है तो सब कुछ उल्टा पुल्टा लग रहा है। अगर शेर सच बोल रहा है तो हम सब गलत थे, और अगर वो झूठ बोल रहा है तो फिर पूरा जंगल बहुत बड़े खतरे में है। लेकिन एक बात पक्की है कि हमें अब और छुपकर नहीं बैठना चाहिए। हमें सामने जाकर उससे सच्चाई पूछनी चाहिए। तभी गुफा के बाहर से फिर एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। आवाज को सुनकर सभी जानवर सतर्क हो जाते हैं, यहाँ तक कि शेर भी डर जाता है। लगता है वो फिर से आसपास आ गया है। मैंने सोचा था कि आज रात वो नहीं आएगा, लेकिन शायद उसे कुछ शक हो गया है। अगर वो इस गुफा तक पहुंच गया तो ना सिर्फ ये जानवर बल्कि पूरा जंगल खतरे में पड़ जाएगा। मुझे तुरंत बाहर जाकर देखना होगा और उसे यहां से दूर ले जाना होगा। जब तक वो यहां है तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं है। मुझे हर हाल में उसे रोकना होगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न जोखिम में डालनी पड़े। वो कौन है जिससे शेर भी डर रहा है? क्या असली खतरा अभी सामने आने वाला है? आखिर वो कौन सा जानवर है? क्या शेर उसे हरा पाएगा या जंगल का अंत करीब है? देखते हैं अगले भाग में। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि कैसी लगी है ये कहानी, और क्या आप सभी को इसका अगला भाग चाहिए? अगर हाँ तो एक प्यारा सा कमेंट करें और भाग 2 लिखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।